नहीं है, फरिश्ता देवता से पूछता है सबसे बड़ा पुण्य क्या है? माँ बाप की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, अंधों को रास्ता पार कराना, क्या? तब ऊपर से जवाब आता है कि सबसे बड़ी सेवा है लोगों को भोजन करवाना। जब तक पेट में खाना नहीं होगा कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकेगा। ना अंधों की सेवा, ना माँ बाप की सेवा, ना मंदिर बनाना, ना मस्जिद बनाना, कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता जब तक पेट में खाना ना। ये है वो शख्स बसंत जी जो ये सबसे बड़ा नेक काम इस धरती का करते हैं। ये है वो शख्स बसंत जी जो जरूरतों का, खाने का, भोजन का ध्यान रखते हुए अपना ये उपक्रम चलाते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। वसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सर, मेरा ये FD1 में अमान्य ज्वेलर्स के नाम से बिजनेस है। हम इस समय पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है जी। तो हमारी संस्था करीब 13-14 साल से धार्मिक कार्यक्रम करती रही है जी। और उसमें हम लोग हर महीने भंडारा किया करते थे। अच्छा। तो भंडारे में काफी हद तक वेस्टेज थी फूड की। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चलाया जिसमें एक 10 रुपए रखा गया रेट कि भाई जो जरूरतमंद है वो, क्योंकि जो 10 रुपए दे रहा है क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है, तो वो उसको वेस्ट नहीं करता। तो इस तरह हमने एक मुहिम चलाई जिसमें 10 रुपए में लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद पहले हम क्वाड मेट्रो स्टेशन पे चलाते थे। उसके थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई कि वो खाना बनाने की। तो ये मदनी चौक पे हमारी अपनी जगह है, तो हमने यहाँ पे शुरू किया। ये पिछले 1.5 साल से यहाँ चल रहा है। और अभी इसमें जो दिल्ली के जाने माने कैटर हैं मुन्ना लाल जी, उनके कारीगर यहाँ काम करते हैं। डेली का यहाँ पे 700 से 800 लोग खाना खाते हैं। सुबह 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है और कब लगभग 2 बजे तक यहाँ पे खाना। बाहर आता है तो आप देखिएगा कि अखबार के साथ कभी कोई फ्री पर्चे या कैलेंडर या कोई चीज आती है तो कई लोग बिना देखे ही उसे फाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि वो फ्री का होता है। आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है और स्कूल वाले तिरंगा दिवस वाले दिन 10 रुपए लेते हैं और एक इतना छोटा सा झंडा आपके बच्चे को देते हैं, आप महीनों तक उस 10 रुपए के झंडे को संभाल के रखते हैं। ये नहीं कि हमारे यहाँ एक खास आदत है, सभी इंसानों पूरी दुनिया की फ्री की चीज आमतौर पर बर्बाद हो जाती है। ये सोचते हुए आपने ये 10 रुपए का दाम रखा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल 10 रुपए रखने का मकसद यही है कि आप, जो किसान भाई इतनी गर्मी में मेहनत करके अपना पसीना बहाते हैं और वो बेचारे सुसाइड करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि आधा खाया और फेंक दिया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी लोग खाना खा रहे हैं कि क्या, और हमारे पास 3 ड्रम रखे होते हैं, मॉर्निंग में रखते हैं कि उसमें अगर आप देखेंगे तो अन्न का एक दाना भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? कि उसने 10 रुपया अपनी जेब से पे किया। सेकंड, हम खाने को स्पाइसी नहीं बनाते। हमारा मकसद है कि वो खाना खाए। हमें पब्लिसिटी के लिए नहीं काम करना, हमें पब्लिक की सेवा करनी है। यहाँ जितने लोगों से आप मिलेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, आप देखिए एक मैडम खाना खा रही है तो इनके डोंगे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो बेसिक रीजन ये है कि 10 रुपए देने के बावजूद आदमी को ये महसूस होता है कि मतलब मैंने। जी, खाने की गुणवत्ता क्वालिटी की बात करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? आप तो व्यापारी आदमी है, किचन फूड रेस्टोरेंट से आपका थोड़ा कम आता पड़ा, लेकिन पब्लिक के लिए खाना उत्तम तरीके से जाए, कैसे आप इस बात का ध्यान रखते हैं? सर देखिए कि हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि मोना लाल जी के कारीगर हमारे पास काम करते अच्छा। हैं। तो बेसिकली हमारे पास मॉर्निंग में ही खाना बनता है। ठीक है। हम किसी से आउटसोर्सिंग नहीं करते। अच्छा। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनका कहना है कि जो खाना आप अपने घर में खाते हो उससे 19 नहीं होना वेरी चाहिए। नाइस, वेरी नाइस। तो हर खाने पे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो माल खरीदा जाए वो एक रेट का होना चाहिए। जैसे कि अगर दालें आएंगी तो सारी खारी बावली से आएंगी, मसाले आएंगे खारी बावली से आएंगे। तो सारी चीजें जो भी यूज होंगी वो ब्रांडेड होंगी। चावल अच्छे कंपनी का होगा, सब कोई आप घटिया सा टूटा फूटा तो उठा के नहीं ले आएगा। बिल्कुल भी नहीं सर। लोग करते हैं कि हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप ये क्वालिटी क्यों देते हो, आप हल्की क्वालिटी भी यूज कर सकते हैं, आपने तो देना ही है 10 रुपए में। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि या तो मत करो, करना है तो वो करो जो आप खुद खाते हो। क्योंकि पहला भोग जब आप भगवान को लगाते हो, तो भगवान को अगर आप घटिया चीज दे रहे हो तो मैं नहीं समझता उसकी कोई दान की कोई तो वैल्यू एक है। दिन में लगभग कितने लोग खाना खा जाते हैं यहाँ पे पतंग जी? अभी हमारा लगभग 700 लोग डेली खाना खाते हैं। अच्छा। और जैसा कि मैं, हमारे कुछ और मित्र जुड़े, तो अभी हमारा ITO पे भी शुरू कर दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। अभी एक मंगलवार मंगलवार को ITO पे भी शुरू है। और अभी कल हमें एक और ऑफर आई है कि मैक्स हॉस्पिटल पे भी शुरू किया जाए, तो हम उसपे, हाँ जी, तो उस पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को चलाया जाए। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग फ्री में बांटते हैं
वो फ्री में ना बांट के एक वैल्यू रखें, जिससे कि एक तो जो एक टाइम करते हैं वो ज्यादा टाइम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन मिल सके। अनका नादर भी नहीं होगा, अनका नादर भी नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं सहयोग की। आमतौर पर माना जाता है कि कोई भी चाहे क्रिकेट टीम हो तो भी 11 लोग मिलके अच्छे से लड़ पाते, तो फिल्म हो तो भी बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, तो इस तरह होती है। क्या इस रसोई को बनाने में शेफ सहयोगियों के अलावा भी लोगों का सहयोग रहा है? देखिए, ये तो टीम है, लेकिन टीम को चलाने के लिए फाइनेंस की भी जरूरत होती है। जी। तो हमारे पास कुछ सहयोगी हैं, अच्छा, जिनका हमें फुल सपोर्ट है। ये लोग दान दाता है। अच्छा तो जैसे कई लोग आते हैं कि भाई आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, अच्छा अच्छा तो मैरिज एनिवर्सरी पे कंट्रीब्यूशन करना, शादी को उसमें कन्वर्ट करके कि भाई एक शादी की शुरुआत हो रही है तो एक अच्छा नेक काम करें। अच्छा। तो वो कुछ आते हैं इस तरह के लोग हमारे पास, तो उनका 700 लोगों का खाना भागा हमारी तरफ से। हाँ जी। अब आ जाते हैं तो उन लोगों पे जो सच में यहाँ पे खाना खाने आते हैं और जिनके लिए आपने बना, किस किस टाइप के लोग यहाँ पर होते हैं, किस किस पेशे से जुड़े हुए, किस किस उम्र से जुड़े हुए? देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, हमारा मेन मकसद था, हमारे ये सारा इंस्टीट्यूशनल लैंड है और यहाँ पे बच्चे 6 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चा घर से 6 बजे निकला है शाम को 8 बजे घर पहुंचेगा, या जो लेडीज बेचारी 10 बजे जॉब पे आती हैं, घर पे काम करके आती हैं, फिर यहाँ पे मतलब घर पे खाना बना के आती हैं, उसके बाद लंच भी बना के आते हैं, जॉब करती हैं, उसके बाद फिर घर जाके खाना बनाती हैं, तो उनके लिए कोई इंसान नहीं सोचता। हमारी कोई सरकार इस बारे में नहीं ध्यान देती कि उन लेडीज के लिए हम लोग कहते हैं कि गरीब। अब गरीब की परिभाषा क्या है? क्या आप उन लोगों को गरीबों की परिभाषा में गिनते हैं? कोई नहीं गिनता, कोई व्यापारी नहीं गिनता। हम भंडारा लगा के सोचते हमारा काम पूरा होगा, लेकिन जब यहाँ रोज एक 10 रुपए देखेंगे तो ये आता है कि हम अपने पैसे से खाना खा रहे हैं, तो उसमें गर्व महसूस होता है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि पैसा देने के बाद उनको एक इज्जत की रोटी मिल रही है, बहुत बढ़िया। तो बेसिक हमारा यही है और वो पूरा सेटिस्फाइड है। आप जो यहाँ खाना खाते हैं उन लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमारे दीपक ये भी स्पेन में बहुत हिस्सा ले रहे हैं। दीपक जी कहाँ रहते हैं? मैं यही लीड लोग रहता हूँ सर। अच्छा, हाँ। कब से जुड़े हुए हैं आप इससे, श्री राम रसोई से? मैं भाई साहब के साथ पिछले साल भर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मुझे पता लगा, हम भी हमारे यहाँ पीडीएफडी बार में योगा सिखाते हैं, फ्री योगा होती है भारतीय संस्थान द्वारा। तो जब से मैं प्रसन्न जी से मिला हूँ, मुझे भाई साहब ये कॉन्सेप्ट वाकई में दिल से छू गया। एक तो सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े बर्तन देख रहे हैं, ये आप जो बड़े बड़े गैस चूल्हे बर्तन, ये खाना बनाने के यंत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे तैयार होता है श्री राम फाउंडेशन का भोजन। बहुत साफ सुथरा वातावरण है। आप कैमरे से देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ, देख रहा हूँ, मुझे साफ सुथरा फर्श नजर आ रहा है, मुझे बर्तन बिल्कुल चमकते हुए साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। मैं आमतौर पर गिलास में उसमें पानी पीता हूँ और बिना धोए से यूं कोने में रख देता हूँ, पर यहाँ एक एक चीज मुझे साफ धुली हुई चमकती हुई नजर आ रही है। यहाँ मेरे सामने गिलास है जो धुल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज है। मुझे ये कहते हुए वाकई दिल से अच्छा लग रहा है। खाना खिला रहे हैं ये अलग बात है, सफाई का वाकई बड़ा बंदोबस्त करो हुआ है। रसोई यहाँ पे कब से है और किस तरीके से आप सफाई का ध्यान रखते हैं? देखिए, सेम टाइम से जब से हमने काम शुरू किया है यहाँ पे रसोई हमने इसी जगह रखी हुई है, क्योंकि हमारी अपनी जगह है भगवान की दया से। अच्छा। और सफाई का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसा हम, क्योंकि हम खुद भी खाते हैं जी। तो अगर हम अपने ये लिए खाना पसंद जी कभी कभी आप भी लेते हैं? जरूर लेते हैं सर। जी। या आप अपने लिए 5 स्टार होटल से, हयात होटल से मंगवाते हैं? सर देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप हयात की किचन देख लीजिए और यहाँ की किचन देख लीजिए, जी। तो आपको शायद वहाँ के बर्तन इतने साफ ना मिले। ये सफाई का तो वाकई मैं दर्शकों को कहूंगा बहुत ध्यान रखूंगा जी। दूसरा सर, मैं आपसे एक, अभी निर्जला एकादशी आ रही है, जी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जी जी जी। आपने देखा कि हम लोग जलपान करवा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम स्टील के ग्लास यूज कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि निर्जला एकादशी पे वातावरण को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी या तो स्टील के ग्लास यूज कीजिए जी। ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को खराब ना करें। आप प्लास्टिक के ग्लास यूज करेंगे, ना जाने कितना प्लास्टिक वेस्ट आप डाल देंगे, जो धरती पे एक बोझ है, जो हमारे बच्चों के लिए दुश्मन है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 500 रुपए फालतू खर्च कीजिए, सफाई वाले को एक्स्ट्रा बुलाइए, लेकिन ग्लास स्टील के यूज कीजिए, आपके काम दोबारा आएंगे। आपको अब आप स्टील के गिलास में आपको बता दूं, आप गूगल पे डालेंगे बहुत से लोग अब किराए पे भी वगैरह किराए पे देने के लिए भी लोग हैं। अब ये टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे। जी, लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? आप वाकई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम हमारा चैनल ये समाज सच में आपका आभारी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं?
सर मैं लोगों से एक जनरल अपील करना चाहूंगा कि आज हम लोग 25-25 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए एक कथा कराते हैं, उसमें खर्च कर देते हैं। तो थोड़ा सा उसको कम करके ये जो कार्यक्रम है इस पे ध्यान दीजिए, सोचिए कि इससे आप पूरे साल भर, जो आप 50 लाख रुपए एक गायक को 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दे देते हैं, अल्टीमेटली वो उसकी जेब में जा रहा है। लेकिन 25 लाख रुपए से आप पूरे साल कम से कम 1000 आदमी डेली के हिसाब से खाना खिला सकते हैं। अच्छा, तो आप ये देखिए, 1000 यानी कि 365 दिन आप 1000 लोगों को खाना डेली के हिसाब से खिला सकते हैं। तो कितना बड़ा आप एक सोशल कॉज करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इस पे सोचिए। दो लोगों से हम निवेदन करेंगे। नंबर एक, अगर आप जरूरतमंद हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं और आपको सच में अच्छे कम पैसे में और अच्छे भोजन की तलाश है, बेहिचक आप मधुबन चौक पर आइए। मधुबन चौक पर कहीं से भी किसी से पूछ लीजिए, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन आईसीआई बैंक के पास। बल्कि आप आके इधर उधर किसी रिक्शे वाले से ही पूछेंगे तो कोई भी बता देगा मधुबन चौक के पास आके। आप पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास आइए, आपको यहाँ श्रीराम फाउंडेशन के द्वारा 10 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया। टॉप क्लास का खाना है, बहुत बढ़िया साफ सफाई के साथ ध्यान रखते हुए बनाया गया खाना है। जैसा कि आप किसी 3 स्टार 4 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, लगभग उसी तरीके का, लेकिन कम दाम के अंदर दिया हुआ खाना है। आप यहाँ पे जरूर आए। और दूसरा, अगर आप किसी प्रकार से परोपकार में पूंजी लगाने को इच्छुक है तो हमारा निवेदन है कि एक बार बसंत जी की राय पे जरूर ध्यान दिया जाए और कम से कम फोन पे उनसे बात तो करी जाए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। लोग अपनी शादी की सालगिरह पे, पिताजी की पुण्यतिथि पे, अपने बच्चे के जन्मदिन पे, किसी भी आपने नया मकान खरीदो, नया काम शुरू करो, किसी मौके पर आप पुण्यकारी काम करना चाहते हो, इस नंबर पर संपर्क करें। आपका पैसा भले लोगों के खाने के इस्तेमाल में होगा। वृक्षारोपण के बारे में बताइए। हमारा मकसद हर साल कम से कम 101 प्लांट्स लगाने का रहता है। तो पीतमपुरा में जी, अभी हमने जो वसुधा वाला पार्क है, पहाड़ और वसुधा में पार्क है, हाँ जी, वहाँ पे 151 प्लांट्स लगाए थे। श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया था उसमें हमारा जी। और नेक्स्ट ईयर फिर हमने लगाए थे वहीं पे। इस साल हमारा बीडीएफडी में एक पार्क है बहुत बड़ा, तो वहाँ हमारा प्लांट्स का प्रोग्राम है। वहाँ हम लोगों ने उन लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम बरसातों में यहाँ प्लांट्स लगाएंगे। तो वहाँ के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है तन मन धन से। तो सभी लोग बहुत इच्छुक हैं कि प्लांट्स लगाए जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, अल्टीमेटली हम कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और हम अपने बच्चों को क्या देने जा रहे हैं? एक उबलती हुई धरती। तो उबलती हुई धरती को बचाना है तो पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत ये वाला तो बहुत। अगर आप अपने किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए याद में अगर कोई पौधा लगाना चाहे तो भी आप बसंत जी से संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसा प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई आदमी अगर डिप्रेशन में हो और वो लोगों के किसी परोपकारी काम में चला जाए, जैसे नेत्रीनों के आश्रम में, बुजुर्गों के आश्रम में, तो काफी हद तक मात्रा में डिप्रेशन काबू में आ जाती है। इवन इसके अलावा कुछ फिजियो थेरेपी ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी नेक काम में जाते हैं और आपको कोई शारीरिक विकार है तो वो भी काफी हद तक दूर होने लगता है। ये चमत्कारी का अलौकिक रूप से होता है। यहाँ पे बसंत जी हमारे पास श्रीराम फाउंडेशन वाले और लगभग 10 रुपए में खाना देने वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग सेवा के अवसर से आते हैं उनमें एक बुजुर्ग का, बिना नाम लिए एक बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं कि डिप्रेशन के मरीज से क्या कहानी हुई, जरा बताइए। सर यहाँ पे वो डेली आके टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पीछे मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वो हाईली डिप्रेशन में थे जी। और यहाँ रेगुलर सेवा देने लगे। और यहाँ जब से सेवा देने लगे हैं, हमने उनसे पूछा कि आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तो उनके खुद के वर्डिंग है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो डेली इतना बेटर महसूस कर रहे हैं कि अब उनको दवाइयाँ छूट गई हैं। तो और एक सज्जन आते हैं, उनकी बेचारों की वाइफ नहीं है और बहू से बहुत परेशान थे, तो डेली यहाँ के कम से कम 2 से 2.5 घंटा देते हैं। उनको डिप्रेशन भी दूर हुआ। क्या करते थे वो? कटोरे वगैरह लेके लोगों को देते थे, रोटी वगैरह। देखिए यहाँ क्या है कि हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम लोग जो 10 रुपये देता है उस पर टोकन देते हैं। अच्छा। ताकि टोकन वहाँ देके सामान ले सके। ये 10 रुपये का टोकन यहाँ पे दिया जाता है। तो वो पैसे लेने का काम, टोकन देने का काम, तो इससे उनका जो माइंड का वो है, करने का काम, फूड सर्व करने का काम, तो जो उससे टाइम बिजी हो जाता है, क्योंकि सोचने का टाइम नहीं है उनके पास। यहाँ 1 घंटे में 150 से 200 टोकन निकलते हैं। तो जो आदमी 150 टोकन दे रहा है उसके पास सोचने के लिए तो टाइम ही नहीं, क्योंकि
कि या तो टोकन देगा या पैसे देगा या खाना डालेगा। तो टाइम नहीं बचा, जब टाइम नहीं बचा तो सोचेगा नहीं तो डिप्रेशन खत्म। डिप्रेशन की सिर्फ हमने वो कहानियां जरूर सुनी होंगी कि जिसमें रानी को कभी भी बच्चा नहीं पैदा होता था और अचानक ही एक महापुरुष की सेवा करने पर कोई फल आम वगैरह दिया गया और बच्चे होने लगे। इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि एक महिला बिना नाम लिए यहाँ पे उनको बच्चे वगैरह ना होने की प्रॉब्लम थी, उन्होंने यहाँ पे निसंकोच आके सेवा करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े डॉक्टर्स जो उनको मना कर चुके थे कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो IVF भी उसके लिए उन्होंने इशू किया, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। बट सेवा करने के बाद उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हुई और नेचुरल ही बच्चा पैदा हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने रोगों का इलाज करवाने यहाँ आने लग जाइए। यहाँ खाना बांटा जाता है, इलाज नहीं बांटा जाता। फिर भी यहाँ पे ये बताते हुए हमें खुशी होती है कि इस नेक काम में आप भागीदारी करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। सिर्फ ये जो 3-4 किस्से यही हो या इसके अलावा भी कुछ सुनाएंगे तो हम 10 घंटे लग जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें इस तरीके की। देखिए, हम लोग ज़्यादा किसी से बातचीत इस बारे में नहीं करते, तो जो कोई अपना एक्सपीरियंस आगे बताता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू पसंद। कैसा है, स्वाद कैसा है और क्वालिटी कैसी लग रही है? कुछ कंकड़ वंकड़ या चावल का जो यहाँ खा रहे हैं और खुद यहाँ पे मौजूद है, ये भी नहीं कि हमने किसी को पकड़ा हुआ, ये बता रहे हैं कि बहुत बेहतर क्वालिटी का खाना, बहुत बढ़िया किस्म का खाना मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ। दर्शकों, खाना वाकई बड़ी अच्छी क्वालिटी का, सिर्फ दिखने में भी बहुत अच्छा है। ये भाई साहब रोटी और सब्जी खा रहे हैं, कैसी है आपके अपने ख्याल में खाने का स्वाद कैसा है? बढ़िया है, रोज खाने आते हैं। अच्छा। रोज लगता है 300 दिन लगता है। भाई साहब का एक से आ गया, हम 15 दिन से लगातार आ रहे हैं। खाना बढ़िया 15 दिन से बराबर। हाँ, बहुत 10 रुपए में गरीब आदमी को क्या मिलेगा? जी खाना मिल जाता है। सवाल गरीब अमीर का नहीं है, लेकिन 10 रुपए में अगर अच्छा खाना मिल जाता है तो वाकई मेरी जेब में तो पैसे भी काफी ज्यादा, फिर भी मैं उस तरफ आकर्षित होऊंगा कि अगर अच्छा खाना 10 रुपए में बेहतर मिल रहा है। ये शख्स कह रहे हैं कि खाने की क्वालिटी वाकई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और देखिए सर, आपके सामने ये पेठे की सब्जी बनी हुई है, डाल के क्योंकि टाइम से लेट हो गया। ये पेठे की सब्जी बनी हुई है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लेट हो गया है, तो इसमें सुबह मखनी दाल थी और जैसे मखनी दाल के साथ हमारा चावल रहता है, पेठे की सब्जी के साथ रोटी रहती है। तो बिल्कुल रोज बदली जाती है। इसमें मखनी दाल होगी, छोले होंगे, राजमा होंगे और आपका पेठे की सब्जी है, चने की दाल, इस तरह मतलब कड़ी है। तो यहाँ मतलब 7 दिन में लगभग एक, ये मान के चलिए कि 4 से 5 सब्जी का, जो आज मान लो संडे को सब्जी बनी है, उसका नंबर शुक्रवार को या शनिवार को आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैसी आप होटल में रोटी देते हैं, इस तरह की रोटी बनाई जाती है। खा रहे हैं एक मिनट भैया, आपको 1 मिनट लगेगा। ये